दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा पूरी वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन लोगों ने बिटकॉइन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी तारीफ किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपना प्राइस प्रेडिक्शन भी शेयर किया बिटकॉइन के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिटकॉइन के बारे में अगेंस्ट में थे। उन लोगों ने हमेशा बिटकॉइन के बारे में बुराइयां की हैं और उसका मैंने 2-3 वीडियो लगातार मैंने बनाया है और उन वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है, क्योंकि उसमें मैंने रियलिटी बताने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को शेयर किया है, बहुत ज़्यादा लाइक किए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं। इसका मतलब अब आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि बिटकॉइन की खासियत क्या है, बिटकॉइन की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सब कुछ। तो अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है वो इथेरियम के बारे में है। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इथेरियम के नाम आखिर कौन नहीं जानता होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस क्रिप्टो करेंसी है। अगर बिटकॉइन के बाद में किसी भी क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है तो वो है इथेरियम। प्यार से लोग ईथर बोलते हैं और इसका शॉर्ट नेम जो है वो है ईटीएच। तो ईटीएच जो है वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद में कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इथेरियम की बात करें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कि पैंटेरा कैपिटल, अब यहाँ से पैंटेरा कैपिटल आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा नाम है, क्या कंपनी है या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, पैंटेरा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि 2016-17 में जो इनके फाउंडर थे, जब बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ 3,000 साढ़े 3,000 डॉलर के आसपास होता था। तो यहाँ पर जब 2015 की बात करें, अक्टूबर नवंबर की बात है, तो 400-500 डॉलर हुआ करता था बिटकॉइन। जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी फील्ड में पुराने हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, पैंटेरा कैपिटल मुझे बहुत अच्छे से याद है। वहाँ से क्या किया, इनके जो फाउंडर थे उन्होंने बिटकॉइन के बारे में अच्छे से स्टडी किया, रिसर्च किया और उसके बाद में फिर इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट क्यों किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पूरी वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके बिटकॉइन फेमस हो रहा था। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने क्या किया, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो पूरी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से कोई भी इंसान हो अपनी कंपनी को पीछे नहीं रखना चाहता, इसलिए पैंटेरा कैपिटल के जो फाउंडर थे वहाँ से इन्होंने धीरे धीरे करके पहले अच्छे से स्टडी किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसके बाद में फिर बिटकॉइन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 2017-18 में। बहुत अच्छे से हमें याद है और आप लोगों को हमने न्यूज़ भी प्रोवाइड की थी, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ याद हो। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज, अभी आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 2016-17 में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, कुछ इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग भी स्टार्ट की। क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है तो नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर भी इन्होंने रिक्रूटमेंट किए। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने मिलकर के ट्रेडिंग किया और एक बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो पैंटेरा कैपिटल के जो फाउंडर थे उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया, एनालिसिस किया, रिसर्च किया, फिर माइनिंग फर्म लगाया, फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट किए, फिर अपना खुद का इन्होंने फंड अपना क्या किया, एक रिवील किया कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, इतना प्रॉफिट हुआ, और तरह तरह की ये पॉजिटिव बातें करने लगे। और आज की डेट में पैंटेरा कैपिटल जो है वो एक फेमस कंपनी बन गई। तो यहाँ पे जो इन्होंने फाउंडर हैं उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो इथेरियम कॉइन है वो स्टिल अंडर वैल्यूड है। मतलब ये हुआ, इसका अंडर वैल्यूड का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो इथेरियम की रियल यहाँ पर कैपेसिटी है कि कितना इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए या हो सकता है 2021 में, वो अभी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इथेरियम कॉइन अभी भी इनकी नज़रों में, मतलब पैंटेरा कैपिटल के जो फाउंडर हैं, इथेरियम कॉइन अभी भी सस्ता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इथेरियम कॉइन को किस प्राइस पे बाय किया जाए, सेल किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए या फिर ना किया जाए। अगर आपके मन में इथेरियम कॉइन के ऊपर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या फिर अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं इथेरियम के ऊपर, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अगला वीडियो मैं इथेरियम कॉइन के ऊपर बना दूंगा। अब हम यहां पर बात करेंगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी, जितने भी क्रिप्टो करेंसी फील्ड में लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद इस नाम का कोई न जानता हो। मेरे हिसाब से माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है और इन्होंने अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बिटकॉइन खरीद लिए हैं। अगर हम टोटल इनके पास बिटकॉइन की बात करें तो लगभग 30,000 बिटकॉइन है। हो सकता है आप लोग चौंक गए हो, जी हाँ, 30,000 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की कीमत लगभग अभी 25 से 30 लाख रुपए चल रही है। मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़ा फंड होता है अगर 30,000 बिटकॉइन किसी के पास हो। यहाँ हम बात करते हैं जिनके पास 2-4 बिटकॉइन होते हैं, 10 बिटकॉइन होते हैं, वो तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास इतने बिटकॉइन है। और अगर आप खुद सोचिए 30,000 जिस कंपनी के पास में बिटकॉइन हो वो क्या सोचता होगा। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से ये आई है कि अब क्या करने जा रही है ये कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं, वो एजुकेट करेंगे कॉरपोरेशंस को अबाउट बिटकॉइन। मतलब ये हुआ इसका सिंपल सा कि माइक्रो स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बिटकॉइन में बहुत बड़ा फंड इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में अब ये क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस होंगे, इवन अपने एम्प्लॉय को भी ये बहुत अच्छे से एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, बिटकॉइन के बारे में अवेयर करेंगे, नॉलेज करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कंपनी है, इतने बिटकॉइन खरीद ली है, अब हमें इसका एडवांटेज क्या मिलेगा। तो एडवांटेज है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतनी बड़ी कंपनी है, 30,000 बिटकॉइन इन्होंने खरीदे हैं लगभग, और अगर ये एक अवेयरनेस का काम करेंगे, एक प्रॉपर एजुकेशन देंगे लोगों को, तो क्या करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस इन फ्यूचर जरूर इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है और जो लोग क्रिप्टो करेंसी फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ये थी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है रिप्पल यूजर्स के लिए। अभी मैं देख रहा हूं करंटली फिलहाल कि रिप्पल यूजर्स जितने हैं, खासकर इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिप्पल के यूजर हैं, उन्होंने रिप्पल करेंसी को बाय किया है, होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उन लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। रीजन बीइंग कि रिप्पल के जो यूजर्स हैं अभी बहुत डाउटफुल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब तो रिप्पल गया, काम से डूब गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। मार्केट में तरह तरह के नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं रिप्पल के ऊपर, जी हाँ, आप लोग खुद सोचिए, अभी रिप्पल का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है, डंप हुआ है या पंप हुआ, क्या चीज़ें हो रही है। अभी हमने टेलीग्राम में 60% का प्रॉफिट रिप्पल कॉइन में करवाया है। हो सकता है आप टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम कुछ सिग्नल भी शेयर करते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो रिप्पल कॉइन में अभी 60% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी है जापान में, उसने अभी डिक्लेयर किया है कि जो रिप्पल कॉइन है एक एसेट है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। रीजन कि अभी आप लोगों ने देखा होगा रिप्पल की तरह तरह की नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस जो डीलिस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग को सस्पेंड कर रहे हैं, तरह तरह की निगेटिव न्यूज आई पूरी मार्केट में और तहस नहस हो गया प्राइसेस का। तो इसलिए अभी अगर हम बात करें, करंटली बात करें, तो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं रिप्पल कॉइन को लेकर के कि उनको अब डाउट लग रहा है कहीं ऐसा ना हो रिप्पल कॉइन ख़त्म हो जाए, डूब जाए, या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, या फिर तरह तरह की बातें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं कि आखिर रिप्पल को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आखिर रिप्पल के साथ में क्या करना चाहिए, तो अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, अगला वीडियो आपका रिप्पल के ऊपर आ जाएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज आई है वो है पाकिस्तान की तरफ से। आप सब लोगों को मेरे हिसाब से जरूर याद होगा, 1-2 साल पहले की बात है जब पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 100% इलीगल इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया था, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कर दिया था। उसके बाद में फिर G20 की मीटिंग हुई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री ऐसे भी आए जो बिटकॉइन को रेगुलेट करने की कोशिश किए। तो ऐसे में चलते क्या किया, पाकिस्तान ने भी, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे करके सोचा बिटकॉइन के बारे में, अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से रिसर्च किया, एनालिसिस किया, माइनिंग क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया। उसके बाद में पाकिस्तान कंट्री ने क्या किया, रेगुलेट किया बिटकॉइन को। और आज की डेट में क्या करने जा रही है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करने जा रही है माइनिंग फर्म। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि माइनिंग क्या होती है, जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लोग करते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है माइनिंग फर्म। और किस चीज की माइनिंग करेंगे, सिर्फ बिटकॉइन की। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है इथेरियम की माइनिंग करे, या फिर और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिनकी माइनिंग लोग करते हैं। बहुत बड़ी ऐसी ऐसी फर्म हैं, वो लोग भी बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की जो अदर हैं उन लोगों की माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्च करने जा रही है माइनिंग फर्म, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट का फंड यूज करेंगे ये लोग, अपना फंड खुद यूज करेंगे और यहाँ पर माइनिंग करेंगे। कहने का मतलब, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, माइनिंग करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनको बेनिफिट होगा, दैट्स इट, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज सीखना है कि जो गवर्नमेंट पहले बिटकॉइन को इलीगल किया, इग्नोर किया, वही गवर्नमेंट ने स्टडी किया, रिसर्च किया। जो गवर्नमेंट में लोग इंक्लूड थे उन लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च किया बिटकॉइन के बारे में। हो सकता है उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया हो। उसके बाद में अब नया इन्वेस्टमेंट क्या करने जा रहे हैं कि बिटकॉइन को माइन करेंगे, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि जो मेंबर, जो बंदा, जो कंपनी, जो गवर्नमेंट बिटकॉइन को कहती है बेकार है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, तरह तरह के नेगेटिव बातें करती है, वो बंदा आज नहीं तो 1-2 साल बाद जरूर बिटकॉइन में आएगा। ये हमारे लिए सीखने की जरूरत है, आप सभी लोगों के सीखने की जरूरत है। तो आप खुद सोचिए, पाकिस्तान वो कंट्री कैसा है, क्या नहीं है, वो बिटकॉइन के बारे में तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, बिटकॉइन की माइनिंग करने जा रहा है। तो आखिर इंडिया कब करेगा, आप खुद सोचिए। हो सकता है टाइम लग जाए थोड़ा सा समझने में, सीखने में, करने में, लेकिन आएगा ये तो पक्का है। बिटकॉइन लीगल होगा ये तो पक्का है, ये 100% मैं वादा करता हूं आप लोगों से। ये मेरा मन करता है, दिल करता है, क्योंकि जो पूरी वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है वो चीज इंडिया में भी होगी। टाइम लग सकता है, नो डाउट। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर इंडिया में बिटकॉइन लीगल कब होगा, इसके माइनिंग फॉर्म्स कब लगेंगे, लोगों को कितनी ज्यादा जॉब मिलेगी, कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज ओपन हो सकते हैं। हालांकि एक्सचेंज बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जब 100% लीगल हो जाएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल नहीं है तो इल्लीगल है, इल्लीगल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो नए लोग वीडियो देख रहे हो उन लोगों को लग रहा होगा कि जब ये लीगल नहीं है तो इसका मतलब इल्लीगल है, लेकिन इल्लीगल नहीं है। हमारा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इसलिए इंडिया में भी ये चीज़ें आएंगी 100%, मैं श्योर हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2022 में हो ये चीज़ें, 2025 में हो, 2030 में हो। तो इसलिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नज़र ज़रूर रखना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक सांघाई गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, सारी चीज़ें लीगल है, बहुत अच्छे तरीके से बिटकॉइन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सांघाई गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इन्वेस्टमेंट किया है $5 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा फंड होता है। सांघाई गवर्नमेंट ने $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है ब्लॉकचेन स्टार्टअप के लिए। मैंने बहुत बार बताया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंपनी अडॉप्ट कर रही है, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी अडॉप्ट कर रही है। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि हर एक गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप कर रही हैं, जो कि अपने आप में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सांघाई से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चाइना कंट्री से। एक लास्ट न्यूज़ निकल करके आई है, जो कि है एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना। आप लोगों को ताजुब होगा, चाइना कंट्री में जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी बैंक्स है, वन ऑफ द टॉप बैंक्स, वो चाइना कंट्री में है। बहुत ताजुब की बात है। और पहले बिटकॉइन की तारीफ करता था कि बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चाइना ऐसा एक कंट्री है
जब 4-5 साल हो गए हमें काम करते हुए, चाइना कंट्री से तरह तरह की न्यूज़ आती है, कभी पॉजिटिव आती है, कभी निगेटिव आती है, कभी उल्टी सीधी, तरह तरह के बिटकॉइन के बारे में बात। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन की तारीफ कभी कर देते हैं, कभी ब्लॉकचेन की तारीफ कर देते हैं, कभी डिजिटल यान की तारीफ कर देते हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि हर एक जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, उनका यूज कर रहे हैं। तो अभी एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना जो है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल यान ATM। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे ATM कोई बड़ी बात थोड़ी है। जी हाँ, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा रही है ATM में, और उसके बाद में डिजिटल यान चल रहा है। कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं डिजिटल अलग है, क्रिप्टो करेंसी अलग है, बिटकॉइन अलग है, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिलाव बहुत ज़्यादा है। लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ये सारी चीज़ें, डिजिटल हो, डिजिटल पेमेंट हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, बॉन्डेड हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।